राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राधा कृष्णा एकेडमी यमुनानगर पर। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप जानते होंगे, आज हम पढ़ने के लिए नहीं आए, ठीक है। हम किस लिए आए हैं? सिर्फ ये सीखने कि हम अपने मैथ्स को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बना सके। बहुत से स्टूडेंट को कमी लगती है अपने मैथ्स के अंदर। क्यों? क्योंकि अक्सर स्टूडेंट 10th के बाद तो मैथ छोड़ ही देते हैं। तो आज हमें मैथ्स को अच्छे से किस तरीके से प्रिपेयर करना है। जो भी दिक्कत आपको मैथ्स में आती है, मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उन प्रॉब्लम्स को आज की क्लास में आपको एक सल्यूशन दे पाऊँ, आपको एक रास्ता बता पाऊँ कि आप किस तरीके से मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका सिलेबस हो चुका है, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे होंगे या फिर पेपर देने जाते होंगे। अब एग्ज़ाम देने के बाद उन्हें एक रिज़ल्ट मिलता है कि हमारा रिज़ल्ट क्वालिफाई नहीं है, हम क्वालिफाई नहीं हुए। अब वो हो जाते हैं थोड़े दिन बाद डिमोटिवेट। जब रिज़ल्ट आता है तो वहाँ से मिलता है डिमोटिवेशन। अब डिमोटिवेशन में कुछ स्टूडेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ अपना किसी और सेक्टर में चले जाते हैं। तो सबसे पहले आप ये ढूंढिए आपका वीक पॉइंट क्या है। तो मैं बिल्कुल शुरू से शुरू करती हूँ। सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहला काम आपको करना है अपना सिलेबस। आपका सिलेबस बेसिक्स टू हायर, यानी कि आपका जो भी सिलेबस है आपको बिल्कुल बेसिक से शुरू करना है और एक हायर लेवल पर उसे ख़त्म करना है। अब सिलेबस को करते हुए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। सिलेबस को करते हुए एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ेंगे, एक सिस्टमेटिक वे से आप पढ़िए, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। अब आपको सिलेबस करते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना है? बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे बहुत बार कर लिया सिलेबस, बड़े अलग अलग टीचर से कर लिया। मैं कहती हूँ कि अलग अलग टीचर से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप किसी एक ही टीचर को पकड़िए और वहाँ से सिलेबस इतने बढ़िया तरीके से करिए कि आपको कहीं और जाने की या कहीं और से पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही ना हो। अब आपको करना क्या है, किस तरीके से सिलेबस रेडी करना है, मैं वो बताती हूँ। जब भी आप स्टूडेंट सिलेबस पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन जब आप क्लास में बैठे हुए हैं, जब भी आप क्लास में बैठे हुए हैं तो क्लास में बैठे हुए आप क्वेश्चंस का लेवल चेक करिए। सबसे पहली बात, जो क्वेश्चन आपको टीचर के समझाने पर या हिंट देने पर ही आपको समझ आ जाए, वो होगा स्टूडेंट आपका इजी क्वेश्चन। इजी, जो कि आप नॉर्मली हल्का सा हिंट मिलने पर भी कर सकते हैं या फिर आपको कोई एक बार समझा दे, वो आपको समझ आ गया, वो तो हो गया इजी। बात आती है कि कई बार ऐसा होता है कि जब नया स्टेटमेंट हमारे सामने आता है तो हमें चीज़ें समझ ही नहीं आती। जब हमें चीज़ें ही समझ नहीं आएंगी तो हम मैथ्स तो कहाँ सही कर लेंगे। तो अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आपको कुछ चीज़ एक बार समझाई जाए, वो आपको समझ आ जाए, तो स्टूडेंट वो हुआ आपका इजी लेवल। लेकिन जब चीज़ें एक से दो बार समझाने पर समझ आए, उसको हम कह देंगे मॉडरेट लेवल। ये मेरा मॉडरेट लेवल है, ठीक है जी। आप उस क्वेश्चन को डालिए मॉडरेट लेवल के अंदर। जब चीज़ें 2 से 3 बार समझाने पर समझ तो आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो, कहीं ना कहीं ऐसा लगे कि नहीं मैं इस चीज़ को भूल सकता हूँ या भूल सकती हूँ, तो स्टूडेंट वो होता है आपका मिसलीनियस लेवल, यानी कि डिफिकल्ट क्वेश्चन जिसे आप कहते हैं, जिसे आप मिसलीनियस क्वेश्चन के नाम दे देते हैं, ठीक है जी। तो आपको हर टॉपिक को इन 3 सेक्शन में बांटना होगा। हर बच्चे के लिए इजी, मॉडरेट और मिसलीनियस यानी कि डिफिकल्टी लेवल की परिभाषा अलग अलग होगी, है ना। हो सकता है कि आपके फ्रेंड को जो क्वेश्चन मॉडरेट लग रहा हो वो आपको इजी लगे, हो सकता है आपके फ्रेंड को जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता हो वो आपको मॉडरेट लग जाए, ऐसा हो सकता है ना। ये भी हो सकता है कि जो क्वेश्चन आपको मॉडरेट लगता है वो मुझे ईजी लग जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ध्यान दे जरा कि आपको अपने अकॉर्डिंग चुनाव करना है कि आपके लिए इजी क्या है, मॉडरेट क्या है और मिसलीनियस क्या है। किसी और से अपना कोई लेना देना नहीं है। सिलेबस पढ़ते हुए मुझे पहली इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बात आती है जो चीज़ें मॉडरेट हैं उसको इस लेवल पर प्रैक्टिस करनी है कि वो चीज़ें इजी बनती जाए, मेरे लिए इजी बन जाए। अब जो क्वेश्चन डिफिकल्ट हैं, डिफिकल्टी क्वेश्चंस को हम मार्क करते जाएंगे। डिफिकल्टी क्वेश्चंस के जो भी क्वेश्चन मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, सेम टाइप के 10 से 15 क्वेश्चन को बार बार करके देखिए, आपका वो लेवल ऑटोमेटिकली मॉडरेट में आपके लिए बदल जाएगा, फिर आपको वो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेंगे, ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं प्रैक्टिस कैसे करें, ठीक है, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन, मैं किस तरीके से चीज़ों की प्रैक्टिस करूं कि
मेरे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएं, बस एक बार रिवीजन की ज़रूरत हो और मेरा काम बन जाए। तो देखिए आपको करना क्या है, जो चीज़ें आप क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, जो चीज़ें आप ऑफलाइन पढ़ के जा रहे हैं, सेम चीज़ को डेली रिवाइज करिए, डेली। जैसे आज मंडे है, मंडे जो हमने पढ़ा वो मंडे ही रिवाइज किया, जो ट्यूसडे पढ़ा उसे ट्यूसडे रिवाइज किया, जो थर्सडे पढ़ा वो थर्सडे रिवाइज किया, जो वेडनेसडे पढ़ के जा रहे हैं वो वेडनेसडे रिवाइज कर रहे हैं, जो फ्राइडे पढ़ रहे हैं वो फ्राइडे को रिवाइज कर रहे हैं। मतलब डेली का डेली डेटा डेली रिवाइज होना चाहिए, ठीक है जी। एक बार हमने ऑफलाइन क्लास में पढ़ा, एक बार हम घर जाके रिवाइज कर रहे हैं। दूसरा प्रोसेस, आप वीकेंड को लीजिए और वीकेंड पर चीज़ों को रिवाइज करिए। वीकेंड पर रिवाइज करने का मतलब, आप एक दिन फिक्स करिए, सैटरडे और संडे। सैटरडे और संडे मेरा कुछ नया मुझे नहीं पढ़ना, मुझे सिर्फ और सिर्फ जो पूरे वीक में मैंने पढ़ा मंडे टू सैटरडे, मुझे वो सेम चीज़ों को रिवाइज करना है। सेम चीज़ें मुझे बार बार पढ़नी है, सेम चीज़ें मुझे रिवाइज करनी है। मतलब इस तरीके से क्या बेनिफिट मिलेगा, मैंने एक ही चीज़ को हफ्ते में 2 बार पढ़ लिया, पहला डेली, दूसरा वीकेंड पर। क्लियर। तीसरा प्रोसेस अपना सकते हैं मंथली। ये आपको करना है, एक बार करके देखिए। मंथली में मैं आपको बोलूंगी 29, 30 और 31। जो मंथ 31 का है उसमें 29, 30, 31 को फिक्स करिए, जो 30 का है उसे 28, 29 और 30, ये 3 डेट फिक्स कर लीजिए। इन डेट्स में आपको पूरे मंथ में जितना हमने पढ़ा उस पूरे को रिवाइज करना है, ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ उस पूरे को रिवाइज करना है। मैं कहती हूँ ये करके देखिए, आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे। मैथ्स की प्रिपरेशन की बात कर रही हूँ मैं आपसे, ठीक है जी। आपको ये पता चला कि सिलेबस करते हुए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। बेसिक्स टू हायर पढ़ना है, ठीक है जी। इजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्टी लेवल को चुनना है। मेरे लिए जो इजी है उसे एक तरफ रखना है, मॉडरेट को एक तरफ रखना है, डिफ़िकल्टी लेवल को मार्क लगाना है। देन डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को डेली रिवाइज करना है, ठीक है, जो आपको लगे कि मैं भूल सकता हूँ। प्रिपरेशन कैसे करें, डेली का डेटा डेली रिवाइज करें, वीकेंड पर रिवाइज करें, मंथली रिवाइज करें, जिससे एक महीने में मेरी 3 बार चीज़ें पढ़ने को मुझे मिल जाएंगी, फिर वो मुझे भूलेंगी नहीं, ठीक है जी। अब आप खुद से सोचिए, एक ही चीज़ को मैं 2-2, 3-3 बार पढ़ रही हूँ तो कहाँ से भूल जाऊँगी, पॉसिबल ही नहीं है। बात आती है हमारा सिलेबस हो गया, हमने इस वीक से पूरा सिलेबस कर लिया, ठीक है, अब क्या करें। तो देखिए स्टूडेंट, कभी भी सिलेबस करने से तो सिलेक्शन नहीं होता है ना। इसके बाद अगले स्टेप पर चलना है और आपको लगाना है लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं मुझे, पिछले 5 साल के, और वो करने हैं, वो डेली करने हैं। ऐसा नहीं आज कर लिया, कल नहीं किया, परसों कर लिया, फिर 2 दिन का ब्रेक दे दिया, नहीं। रेगुलरिटी, एक कंसिस्टेंसी बनानी है। मुझे रेगुलरिटी में काम करना है, जो करना है वो करना है, ठीक है। डेली हम पानी पीते हैं ना, खाना खाते हैं, उसके बिना नहीं रह सकते। सेम मुझे लास्ट ईयर के प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चन मुझे लगाने हैं, पिछले 5 साल के, इसके बिना गुजारा नहीं है। चलिए ये भी हमारा टास्क हो गया। उसके बाद क्या करें, तो स्टूडेंट सबसे अब आएगा स्ट्रॉन्ग पॉइंट। सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपका रहेगा मॉक टेस्ट। आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। आपने अक्सर देखा होगा जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है ना, वो कहते हैं हमने बहुत मॉक टेस्ट लगाए, है ना, हमने प्रीवियस ईयर पेपर पढ़े। प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ने से तो ये पता चलता है भाई जो मैंने पढ़ा क्या वो एग्जाम के लेवल का था, मुझे पेपर में क्या मिलेगा और मैंने क्या पढ़ा, मुझे इन चीज़ों का पता चलेगा। उसके बाद स्टूडेंट बात करते हैं मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट से मुझे एग्जैक्ट पता चलेगा, मेरा वैल्यूएशन होगा कि मैं अभी कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ या मैं अभी कहाँ स्टैंड कर रही हूँ। यहाँ से मुझे ये पता चलेगा। यहाँ से मुझे ये भी पता चलेगा कि हमारा वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है। अब जो पोर्शन ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है उस पर मेहनत क्यों करनी, वो तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, ये तो 1-2 बार रिवाइज में ही हो जाएगा। लेकिन जो हमारा वीक पॉइंट है हमें उसके ऊपर काम करना है, वीक पॉइंट के ऊपर। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, आपको वीक पॉइंट पे काम करना है, जो आपका वीक टॉपिक है उसको पढ़ना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो था आपका प्रिपरेशन करने का तरीका कि आपको इस वे से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। ये मैं खासकर मैथ्स के लिए बोल रही हूँ, जिन बच्चों का मैथ्स वीक है आप ये डेली, वीकली, वीकेंड और ये मंथ वाली अप्रोच अपना के देखिए। इजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट को अलग अलग करके देखिए, आपको बहुत सारे चेंजेस अपने अंदर दिखाई देने शुरू होंगे। मैथ्स में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, मैथ्स अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद अब हमें क्या करना है,
देखिए, जब पेपर को रह जाते हैं 10 से 15 दिन, उस दौरान सबसे कांटेक्ट तोड़ दीजिए। थोड़े दिन के लिए सेल्फिश बन जाओ, थोड़े दिन के लिए। अब वो सेल्फिशनेस किस लिए? कांटेक्ट सिर्फ उनसे रखो जो आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हो, जो आपका दिमाग खराब कर रहे हो, भाई क्यों कर रहा है इतना, या क्या बेनिफिट होगा, बहुत सारा कंपटीशन है, उनसे दूर हो जाइए। डिस्ट्रैक्शन, मैंने आपको पहले भी बोला था, डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता, डिस्ट्रैक्ट होता है हमारा माइंड। हम खुद डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हम अपने माइंड को मैसेज देते हैं। आपको एक ही मैसेज देना है, मुझे जॉब चाहिए, 2023 के अंदर ही जॉब चाहिए। अगर आपको जॉब चाहिए तो आप डिस्ट्रैक्शन के पास मत जाइए, सबसे पहला काम ये करना है। दूसरी बात, जब आप किसी टेस्ट को अटेंड कर रहे हो, जब भी आप किसी टेस्ट को अटेंड कर रहे हो, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेंड करिए। मैक्सिमम अटेम्प्ट आपको करना ही करना है। ऐसा करके देखिएगा, आपको बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे। ठीक है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रही हूँ चीज़ों को, कि आप इन चीज़ों को एक बार करके तो देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि तरक्की का कोई शॉर्टकट मिल जाए। तो जो स्टूडेंट सफल हो जाते हैं ना, जो स्टूडेंट सक्सेस हो जाते हैं, कभी उनसे पूछना कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट है क्या, वो बोलेंगे नहीं। जो आज हमने यूनिफॉर्म पहनी है ना, जो आज हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस किससे आया? इसके पीछे बहुत बड़ा स्ट्रगल है, बहुत बड़ा स्ट्रगल है। मेहनत करिए अपने माँ बाप को देखकर, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपके फादर सुबह जाते हैं, रात को वापस आते हैं। ठीक है, दिन भर उन्हें जो इनकम करनी होती है, जो आपके लिए पैसा बचा बचा कर जो आप वो आपकी फीसें भरते हैं, उस पैसे को बचाने में, उस पैसे को कमाने में वो कितनी मेहनत करते हैं, कितने लोगों की बातें उन्हें सुननी पड़ती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा एक एक पॉइंट पर, बहुत काम आएंगी। ठीक है, जो रूल्स मैंने बताए हैं इनको अपना लें, अपना काम बन जाएगा। दूसरी बात, आपको कुछ चीज़ें और करनी है, सिर्फ 3 चीज़ें। क्या? खुद से प्रॉमिस करो, खुद से वादा करो कि हमें जॉब चाहिए, हमें जॉब लेनी है। जो इंसान खुद से वादा करके मुकर जाए वो फिर इंसान नहीं। ठीक है, दूसरा, मजबूत इरादा करो, अपने इरादे में मजबूती लाओ। ऐसा नहीं कि ये नहीं हुआ तो हम ये कर लेंगे, ऐसा नहीं हुआ तो दिहाड़ी लगा लेंगे, ऐसा नहीं हुआ, नौकरी नहीं मिली तो कहीं और देख लेंगे, प्राइवेट सेक्टर बहुत है। नहीं, आपको एक जॉब सेफ्टी भी तो चाहिए, एक सिक्योरिटी भी तो चाहिए, माइंड से टेंशन भी तो हटनी चाहिए। आपको ये डर तो ना हो कि कल को मुझे कोई जॉब से निकाल देगा। अपना इरादा तो मजबूत करिए। ठीक है, तीसरा, पहला खुद से वादा, दूसरा मजबूत इरादा, तीसरा सबसे मेन पॉइंट, मेहनत थोड़ी और ज़्यादा। मेहनत को और ज़्यादा कर दो, जितना अभी आप कर रहे हो उससे कई गुना ज़्यादा, उससे 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी शुरू कर दो, आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। ऐसा कोई इंसान नहीं जो सफल तो हो गया हो लेकिन उसके पीछे कोई भी स्ट्रगल ना रहा हो। हर इंसान की सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। ठीक है, आप भी सक्सेस हो। अभी आप जानते होंगे कि रिसेंटली राधा कृष्णा अकेडमी में एक जन्माष्टमी का सेमिनार हुआ है, जहाँ पर राधा कृष्णा अकेडमी के जो अचीवर्स थे वो आए और उन्होंने जो है अपने अवार्ड्स को लिया, उन्हें एक सम्मान दिया गया। ठीक है, यही सम्मान के हकदार तो आप सभी भी हैं, आप सब भी उन अवार्ड्स को ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक अचीवमेंट लेनी होगी, एक अपना मुकाम हासिल करना होगा। फिर आइए अपने पेरेंट्स के साथ और अपना इनाम लेके जाइए। आपके पेरेंट्स को भी आप पे प्राउड होना चाहिए कि हाँ, हम जो चाहते थे वो हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट आप कुछ इस तरीके से अपने मैथ्स को प्रिपेयर करिए, आपको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे और आप एक अपना जो गोल अचीव करना चाहते हैं वो भी ज़रूर कर पाएंगे। और ये जो 3 पॉइंट मैंने आपको बोले कि खुद से वादा ज़रूर होना चाहिए, अपना मजबूत इरादा होना चाहिए और मेहनत सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, इन पॉइंट्स को अपनाइए। फिर मुझे बताइए कि मैथ्स मुश्किल है क्या? मैथ्स बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप कमेंट करिए, आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि आपको स्पेशल बैंकिंग मैथ्स प्रिपेयर करना है तो किस रास्ते पर चलना है, एसएससी करना है तो कैसे करें,
आपको किसी स्टेट लेवल के पेपर देने हैं तो कैसे करें। वैसे जो मैंने आपको बताया ये ऑल ओवर कॉम्पिटिटिव का निचोड़ है, इसके अलावा आपको मैथ्स को प्रिपेयर करने का मुझे नहीं लगता कुछ और देखना पड़ेगा। ठीक है जी, बाकी है तो सिर्फ आपकी मेहनत। राधे राधे।